हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल में जो जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ है, उनके साथ जो बिल्कुल हाथ से हाथ लगे हुए खड़े थे घटना स्थल पर, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब जयंत चौधरी मीडिया को संबोधित कर रहे थे तब अचानक क्या घटना हुई कि अचानक से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देखिए, हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग वहाँ पहुँचे थे और जयंत जी ने एक ट्वीट किया था कि मैं इतने बजे 11 बजे हाथरस पहुँचूँगा, और उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। उसका खाली उद्देश्य इतना था कि जो पीड़ित परिवार है उनको सांत्वना देने के लिए, और एक बड़ी ही जेन्युइन एक निष्पक्ष जांच की मांग थी कि जो भी दोषी हो उसका कोई जातिवाद से लेना देना नहीं था, कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। एक बड़ी ही स्पष्ट बात थी और एक संवेदना प्रकट करने के लिए वहाँ गए थे। वहाँ समर्थक भी पहुँचे हुए थे। समर्थक के बाद में जब वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि भाई 5 लोग जाएंगे तो जैन जी के साथ में हम लोग अंदर घुसे। वहाँ पर प्रशासन ने पूरा, हाँ, जैन जी घुसे, जैन जी के साथ मैं भी था, और हमारे जो है ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्री गुड्डू चौधरी जी भी थे, आगरा की अध्यक्ष थी श्रीमती मालती चौधरी जी। जब हम लोग घुसे वहाँ पर, घुसने के बाद में ये एक प्लानिंग के तहत वहाँ पे किया गया कि वहाँ पे और उनको कार्यकर्ताओं को रोकने के बहाने से वहाँ जो अधिकारी थे, एसडीएम या एडीएम जो भी मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने एकदम चार्ज करके और वहाँ पे डंडा चलाना शुरू कर दिया। बैरिकेडिंग में तो आप केवल 3-4 लोग ही बाहर निकले थे। 3-4 लोग ही हम लोग बाहर निकले थे, और उसी के साथ साथ उन्होंने पीछे से डंडा चलाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने वहाँ से डंडा चलाना शुरू किया, फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन खड़ा हुआ। हमारे नेता वहाँ पे खड़े हुए थे, हमारे और अपने साथी खड़े हुए थे, वहाँ महिला हमारी अध्यक्ष भी खड़ी हुई थी। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सीधे डंडा चलाना शुरू करते चले गए। हम इस बात की मांग हम राष्ट्रीय लोकदल से, हम और खासकर सरकार से हम ये बात पूछना चाहते हैं, राष्ट्रीय लोकदल ये मांग करता है कि वहाँ पे कौन सा कानून हमारे द्वारा तोड़ा गया था कि आज सरकार ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की, हमारे नेता जयंत चौधरी के खिलाफ 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो क्या कारण था जिसपे हम ये कहें कि कानून तोड़ा गया हो, और इसकी वजह से जो है हमने कानून तोड़ा और मुकदमा दर्ज कर दिया। हम तो पीड़ित को सांत्वना देने गए, हमने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, हमने कोई मीडिया को गलत बाइट नहीं दी, हमने कोई वहाँ कानून नहीं तोड़ा। और उसके बारे में लाठीचार्ज, ये लाठीचार्ज आप ये मानिए कि खाली एक जयंत चौधरी के ऊपर नहीं हुआ, पूरे देश के किसानों के ऊपर, पूरे देश के मजदूरों के ऊपर, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के ऊपर ये लाठीचार्ज हुआ। सरकार कह रही है कि जब 144 धारा लगी हुई है तो इतने लाभो लश्कर के साथ जाने की क्या जरूरत थी। लाभो लश्कर का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर कोई किसी का समर्थक, जैन जी ने ट्वीट किया, अगर कोई किसी का समर्थक वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद में उन्होंने तो जाने की जिद नहीं की कार्यकर्ताओं ने। वो वहाँ पर थे, कुछ रुके हुए थे, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, वहाँ पे लोकदल के भी कार्यकर्ता थे, वहाँ पे कुछ सुनियोजित तरीके से करीबन 100-200 लोग बीजेपी ने भी अपने वहाँ खड़े कर रहे थे, जो कि अराजकता फैलाने का वहाँ पे काम कर रहे थे। वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा और उन्होंने जो है उल्टी नारेबाजी की और हमारे लोगों को उकसाने की कोशिश की ताकि माहौल खराब हो सके। पर हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा संयम वहाँ पे दिखाया। हमारा जो उद्देश्य था कि हम जाके परिवार को सांत्वना दें, वो उद्देश्य हमने पूरा किया। पर जो मंशा सरकार की हमने देखी, ये मानिए आप, लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या आज़ादी के बाद में कभी नहीं देखी गई कि ऐसे नेता जो अपने मुँह से कभी किसी के बारे में कड़वा बोलते नहीं, कभी ऐसी कोई मानसिकता जातिवाद की रखते नहीं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाना, तो इससे बड़ी भूमिका गुंडागर्दी की और सरकार नहीं निभा सकती। मैं तो यही कहना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस हासिल करने के लिए हाथरस के मुद्दे में पाम फंसा रहे हैं ज़बरदस्ती। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे, जब भी कोई घटना होती है, अगर सरकार अपना काम नहीं करती है तो सरकार का काम होता है परिवार को सुरक्षा देना, परिवार के साथ में खड़े रहना। अगर कोई सरकार अपनी भूमिका अपनी तय नहीं करती है तो विपक्ष का ये काम होता है कि उन लोगों के, गरीबों की तरफ से, जो निर्बल लोग हैं उनकी तरफ से उनकी आवाज़ उठाना, ये विपक्ष का काम होता है। अगर विपक्ष अपना काम उठा रहा है, विपक्ष अपनी आवाज़ उठा रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, तो ये सरकार पे दबाव बनाने के लिए होता है कि वो निष्पक्षता दिखाए और गरीबों की मदद करे। तो विपक्ष अपना काम कर रहा था, पर सरकार जब अपना काम नहीं कर रही थी तभी तो ये काम था। तो इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? और बात खोई हुई ज़मीन की और किसी वोटों की नहीं है। अभी चुनाव में आने में बहुत समय है। ये तो हर पार्टी वहाँ पे जा रही है। वहाँ पे आम आदमी पार्टी भी गई। आप देखिए, बंगाल के अंदर में जो है ममता बनर्जी ने कितना बड़ा प्रदर्शन किया। आसाम में प्रदर्शन हो रहा है, गुवाहाटी में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, आंध्रा के अंदर में हो रहा है, तो सब जगह हो रहा है। तो ये बात किसी की राजनीतिक ज़मीन खोई हुई वापस लाने का नहीं है। ये मुद्दा है किसी को न्याय दिलाने का, प्रदेश की कानून व्यवस्था स्थापित करने का, किसानों को न्याय दिलाने का, गरीबों को, मजदूरों को सुरक्षा देने का, बहन बेटियों को सुरक्षा देने का। ये मुद्दा उसका है। और इस मुद्दे के लिए चाहे पत्रकार, मीडिया,
चाहे पूरी सरकार हमारे पीछे ये लग जाए और ये कहे कि हम राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो हम गरीबों की मुजरिमों की आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे। आप इसे राजनीति कहें या कुछ भी कहें, हम लोग मजबूती से आवाज़ उठाते रहेंगे। आप दिन भर साथ रहे, तो 8 तारीख का प्रोग्राम जयंत जी ने रात को घर जाके सेट किया या उस समय तत्काल कर दिया गया वो था? पहले से ही उनका वहाँ पे था। ये एक किसान जो अध्यादेश लाए गए हैं, जो 3 बिल लाए गए हैं, उसके विरोध में राष्ट्रीय लोकदल अपना जगह जगह 1 तारीख को हमने मथुरा में किया था, उसी के उपलक्ष्य में ही वो 8 तारीख का मुजफ्फरनगर था। लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, अब आप देखिएगा, कल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं, उन्होंने भी इस बात का बयान दिया कि जैन जी के साथ जो हुआ गलत हुआ। एक तरफ वही बीजेपी के मंत्री तो कह रहे हैं कि जैन जी के साथ गलत हुआ, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार FIR कर रही है उनके खिलाफ। तो जो ज़मीन से अपनी राजनीति करना चाहते हैं, मैं आपके चैनल से उन लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं कि आप इस बात को, अपनी आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को उठाना शुरू कर दें। जो सरकार चल रही है, अब किसान और मजदूर चुप नहीं बैठेगा। 8 तारीख को ये साबित हो जाएगा। हरियाणा के नेताओं ने कह दिया, इधर आम आदमी पार्टी भी शामिल होने की अपनी संभावना जता रही है, उधर जो है और भी लोग हैं जो विपक्ष के नेता हैं। इधर हनुमान बेनीवाल जी जो हैं राजस्थान वाले, उन्होंने भी उनके समर्थन में, जैन जी के समर्थन में ये बात कही। तो हमारा सरकार को गिरने का, हम तो खाली कृषि अध्यादेश पे सरकार को गिरने का प्रयास है। हमारा किसी के पक्ष विपक्ष करना, जातिवाद करना, ये हमारी विचारधारा नहीं है। हम जो गलत कानून सरकार लाएगी, हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे।